हेलो बच्चों, और कैसे आप सब। चलिए अब हम लोग एक न्यू वीडियो पर बात करेंगे और क्लास 11th केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर था उसके नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्पर थ्योरी का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग बहुत से स्ट्रक्चर्स पर बात करने वाले हैं। आप कैसे एक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप का पता लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा और तब जाके आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सर्वे चौधरी और आप देख रहे हैं सीके क्लासेस ऑफिशियल चैनल। सो लेट अस बिगिन। देखिए, इसमें हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर द मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं मॉलिक्यूल्स के, उसके बारे में पढ़ना है। वेस्पर ने क्या किया था, जो वेस्पर थ्योरी बनी थी उसमें जनरली कुछ मॉलिक्यूल्स के टाइप्स बता दिए गए थे कि इस टाइप का मॉलिक्यूल्स होगा तो उसकी ज्योमेट्री ऐसी होगी, उसका शेप ऐसा होगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग ये 1 2 3 4 5 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है AX2। इसका मतलब क्या है? ये A जो है ये बाबू आपका है सेंट्रल एटम। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। और X को बोलेंगे क्या? बॉन्डेड एटम। क्लियर है? और यहां पर जो E लिखा हुआ है इसको बोलेंगे लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। और इस टाइप के अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो वो है BeCl2। BeCl2। देखिए, एक बात क्लियर है कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेप होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की और जो ज्योमेट्री होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की, वो जनरली सेम तभी होती है जब लोन पेयर 0 हो। ध्यान सुनिएगा, जब लोन पेयर आपका 0 होता है तो नोट कर लीजिएगा आप, लोन पेयर 0 होता है तो ज्योमेट्री इक्वल टू क्या हो जाती है? शेप। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाइएगा कि ज्योमेट्री शेप के इक्वल हो जाती है। इसका मतलब शेप जो है ज्योमेट्री से अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपका BeCl2 है। BeCl2 में देखिए B क्या है आपका? Be, बेरिलियम, सेंट्रल एटम है। ठीक है, इसके पास अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं बाबू? 2। बट इसके पास क्या है? लोन पेयर नहीं है, LP नहीं है, 0 है। क्यों? आपको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलिए। 4। एटॉमिक नंबर 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 and 2। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो बॉन्डिंग में ये यूज़ कर लिए।
यहाँ Cl, यहाँ Cl, टू तो बॉन्डिंग में ये यूज़ कर लिए, तो इसके पास कोई लोन पेयर बचा क्या? तो इसके पास कोई लोन पेयर बचा क्या? नहीं। तो इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या होगी? सेम होगी। इट मीन्स ये लीनियर स्ट्रक्चर का होगा, इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर होगी और इनका शेप भी लीनियर होगा। इट मीन्स इनके बीच का जो एंगल होगा वो जनरली 180 डिग्री है। समझ में आ रहा? मैंने बताया अकॉर्डिंग टू वेस्पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं जो नेचर में ऐसे एडजस्ट करते हैं कि रिपल्सन कम हो। तो बताइए दो आपके क्लोरीन है ना, दो क्लोरीन है यहाँ पे, अगर इनको ऐड होना है तो कैसे ऐड होंगे? ये हमेशा लीनियर में ऐड होंगे, बिकॉज इनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो जनरली यही होगा 180 डिग्री। ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग AX3 टाइप पर मूव करते हैं। यहाँ तक हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। वेस्पर समझना है तो आपको ज्योमेट्री और शेप के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली जो वेस्पर है वो इसी के लिए बनाया गया था, बिकॉज लेविस ने मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर थे, जो ज्योमेट्री थे, उनके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए दूसरा आपका है AX3 टाइप। क्या है? AX3 टाइप का जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे A यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एटम, और X3 इट मीन्स ये बॉन्डेड एटम है, इसके पास लोन पेयर है, नहीं है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि इसकी जो शेप और ज्योमेट्री होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में होंगे कि सर बार बार ये कह रहे हैं कि शेप और ज्योमेट्री इक्वल होगी। एक कोई एग्जांपल ये बता दें कि शेप अलग है और ज्योमेट्री अलग है, अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। ओके, कोऑपरेट करिए, पेशेंस दिखाइए, अभी सब क्लियर होता चला जाएगा। देखिए AX3 आपका है, यहाँ पर अगर इसका कोई एग्जाम्पल लें तो क्या होगा? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका BF3। ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर A की जगह B और X3 की जगह पे F3 है। इट मीन्स B आपका क्या है? बोरॉन क्या है आपका? सेंट्रल एटम है। इज दैट क्लियर? कमेंट सेक्शन में आप जरूर राइट करिएगा बेटा। ओके, B क्या है आपका? सेंट्रल एटम है। तो बताइए इसकी ज्योमेट्री और शेप इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज इसके पास लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? आपको यही पता करना है। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री जनरली कैसी होगी बेटा? इस टाइप की होगी। मैं कहाँ बनाऊँ? यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पे B है, यहाँ पे F है और यहाँ पर आपका FF है। तो आपको क्या दिख रहा है? कैसा दिख रहा है ये एक प्लेन में है और कैसा है? ट्राइगोनल है। एक प्लेन में है और कैसा है? ट्राइगोनल है। तो अब बताइए इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा? मिलाइए इसको, बोलिए कैसा हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि इसकी शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। ठीक है, वेरी गुड। इस स्ट्रक्चर को आप बनाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए और एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। ओके, नोट करिए। वेरी गुड।
ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर है, नोट हो गया ना। दूसरा स्ट्रक्चर आपका AX2E1 टाइप का है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब बताइए सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टेल मी। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक तो क्लियर है आपको, क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 होता है। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। बट यहां पर ऑक्सीजन जो है ये जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ देखिए आप ध्यान से। यहां पर इसके पास एक लोन पेयर भी है, याद रखिएगा। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पर लोन पेयर है तो शेप जो होगा वो भी डिफरेंट होगा और जो ज्योमेट्री होगी बेटा वो भी क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी डिफरेंट होगी। तो यहां पर देखिए, अगर हम देखें इसके शेप को तो आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है यहां पे? शेप इसका कैसा है? कितने लोग तो बोल लेंगे नहीं ये तो ट्राइगोनल प्लेनर है। अरे आप इसको ढक दीजिए, अब बताइए कैसा है? अब इसका जो शेप है वो बेंट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। क्या? बेंट मुड़ा हुआ ऐसे। ओके, बट ज्योमेट्री अगर देखें तो ज्योमेट्री में आप इसको भी काउंट करेंगे। ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री आपकी वही होगी जो AX3 की थी। इट मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। अगर केमिस्ट्री सीखना है, केमिस्ट्री को पढ़ना है तो आपको दिल से पढ़ना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। देखिए यहां पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई और शेप कैसा हो गया? बेंट। अब आपके मन में ये आता होगा कि शेप बेंट हो गया, क्यों हम लोन पेयर को काउंट नहीं किए हैं? अब आप अपने दिमाग में सोचिए, अपने ब्रेन में ये ऑब्जर्व करिए कि जो बॉन्डिंग हुआ है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे है, वही तो इसके शेप को बताएंगे। बट ज्योमेट्री जो होगी वो लोन पेयर भी डिसाइड करते हैं। समझ में आ रहा? अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा आप लोगों को, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, वेरी गुड। चलिए इसको कॉपी कर लिए आप लोग। आई होप आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। जैसे जैसे वीडियो के एंड तक चलेंगे वैसे वैसे आपको और क्लियरेंस मिलता चला जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज AX4 टाइप। क्या है बेटा? AX4 टाइप। यहाँ पे E है? नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। अब जब लोन पेयर नहीं है तो उसकी शेप और ज्योमेट्री क्या होगी? सेम होगी। ये अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में रख लीजिए आप। ओके, तो इसका कोई एक बेस्ट एग्जांपल बताइए। आपके ब्रेन में एक बेस्ट एग्जांपल आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? CH4। वेरी गुड। क्या आएगा? CH4। इसका नाम क्या है? नाम बताइए इसका। इस कंपाउंड का नाम है मीथेन। ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड का नाम क्या है? मीथेन। ओके,
तो आप बताइए कि क्या यहाँ पर कोई लोन पेयर दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? चलिए इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। यहाँ पे मैं बना दूँ, दिख रहा है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए ये कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। अब आप अपने ब्रेन में ये रखिएगा कि जब भी लोन पेयर नहीं है और 4 बॉन्डिंग हो रही है, सिंगल बॉन्डिंग और 4 हो रही है जनरली, तो वहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। आपको पता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन है, 1 2 प्लेन में होंगे, ठीक है, और एक प्लेन के अंदर होगा, एक प्लेन के बाहर। आपको समझ में आना चाहिए। H H H H ये है, ऐसी ये 3D में अरेंज होता है बाबू, ठीक है। मैं दिखा दूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चौक के अकॉर्डिंग ये है आपके 4 चौक हैं। इसमें देखिए ये आपके कैसे स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होते हैं। 1 2 प्लेन में होते हैं ना। प्लेन का मतलब इस पे आप ऐसे बोर्ड पे ऐसे रख दीजिए तो एकदम पूरे आ जाएंगे, ठीक है। पूरे इस पे जैसे कि पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है इस पे बन जाएगा एल टाइप का। देखिए ये एल टाइप का, ठीक है। ये हो गया प्लेन में। और ये एक होता है प्लेन के अंदर, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। पकड़ा जाओ भाई। एक होता है प्लेन के अंदर, ये देखिए प्लेन के अंदर, और एक होता है प्लेन के बाहर, ऐसे करके, ठीक है। पकड़ ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए 2 प्लेन में है, एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के बाहर, एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के बाहर। ये 2 प्लेन में, एक प्लेन के अंदर है और एक प्लेन के बाहर। इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वैसे हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बहुत से जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, बट आप लोग यहाँ तक इसको याद रखिएगा। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और भी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये आपको पता हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? बॉन्ड एंगल इसका बोलिए, कितने लोग जानते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बीच और सबके बीच का जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। दैट क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़े या चलिए। वैसे ये इस कंपाउंड से तो आप लोग खासे मिले जुले हैं ना, बहुत मिले। अब हम लोग बात करेंगे एक दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। वैसे मैं पूरे टाइप के मॉलिक्यूल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूँ। देखिए आप, एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है आपका AX3। क्या है बेटा? AX3E1। इट मीन्स यहाँ पर एक सेंट्रल एटम। लुक एट, ए क्या है आपका? सेंट्रल एटम। X3 आपका क्या है? बॉन्डेड एटम। E1 क्या है? लोन पेयर। समझ में आ रहा है? ये क्या आपका? सेंट्रल एटम, ये बॉन्डेड एटम, ये लोन पेयर। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है NH3। नाम क्या है इसका? अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। ओके, वेरी गुड। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया? अमोनिया का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा? अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है ना कि जो आपका शेप है वो ज्योमेट्री वो इक्वल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक है। ये आपने क्लियर हो गया आपको, ठीक है, आपने क्लियर कर लिया होगा। इतनी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन हो चुकी है, तो आई होप आप लोग क्लियर कर चुके होंगे।
ओके, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन, इनका एक लोन पेयर, ओके, और इनका जो शेप होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, अभी मैं बता रहा हूँ। H H H, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्डिंग में यूज हुए हैं, तो 1 लोन पेयर में बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलिए, बचेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर बचा हुआ है। अब आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका ज्योमेट्री कैसी है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है और इसका शेप कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो इसकी जो शेप है वो देखिए कैसी है। इसको आप छोड़ दीजिएगा लोन पेयर को, लोन पेयर रखिए, कैसी शेप दिख रही है आपको? कैसी दिख रही है? इसकी शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसी है? ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप इसकी कैसी हो जाएगी? दिख नहीं रहा है, यहाँ से देखिए, इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर है? वेरी गुड। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? कैसी होगी ज्योमेट्री इसकी? जनरली जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, इसकी ज्योमेट्री जनरली टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू मीथेन। क्यों कम होता है? इसका भी जवाब आपको मिलेगा। ओके, चलिए इसी के साथ में एक और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। क्या करूं, कहाँ लिखूं? चलिए यहाँ बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं AX2E2। ये जो ऐसा मॉलिक्यूल है इसका बेस्ट एग्जांपल आपका H2O है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम O को रखेंगे बीच में। ठीक, अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। और यहाँ पर अगर लोन पेयर की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, तो 2 लोन पेयर में बचेंगे। बोलिए, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे BeCl2 में था, BeCl2 में कैसा स्ट्रक्चर था? लीनियर ना, 2 एटम जो क्लोरीन के थे वो ऐड हुए थे तो लीनियर स्ट्रक्चर मिला था। बट यहाँ पर 2 एटम हाइड्रोजन के अटैच हुए हैं, यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर बेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है। बेंट शेप का ये है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्यों है? बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहाँ पर भी वही था कि जो मीथेन के बीच की बॉन्ड एंगल थी कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट। वो कम हो गया, उससे कम हो गया, ये थोड़ा सा और क्या हुआ? श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। ठीक है, ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन। यहाँ पर भी वही है, ये सीधे रहना चाहता था बट इनके जो 2 लोन पेयर हैं वो इनको क्या किए? रिपेल कर दिए, वो बेंट शेप में बना दिए इसको। तो इसका शेप कैसा होता है? बेंट। ठीक है, इसका ट्राइगोनल पिरामिडल। वेरी गुड, कॉपी कर लीजिए। आई होप आप लोग इन सब स्ट्रक्चर्स पर स्टडी करेंगे। ओके, अब यहाँ पर कुछ ट्रिक बतानी है आप लोगों को।
बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी को करिए, तब कहीं जा कर के सफलता मिलेगी, सक्सेस आप होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है। अब आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं लिखने जा रहा हूँ, आप उसको ज़रूर अपने कॉपी में राइट करिएगा, नोट्स, और वो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू वेस्पर थ्योरी। फर्स्ट नोट्स है आपकी क्या बेटा? फर्स्ट नोट्स है कि जो शेप होती है, जो ज्योमेट्री होती है ना, मैं जनरली ज्योमेट्री के बारे में बात करूंगा। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स according to Vesper, geometry of molecules depends upon lone pair and ऐसे upon both lone pair and bond pair। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, shape of the molecule depends upon the bond pair only। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपकी? इफ द लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम, या और ये बोल सकते हैं ऑफ द molecule, lone pair of the molecule is zero, then its shape equal to its ज्योमेट्री। ये 3 पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ठीक है, इतना कॉपी करिए आप लोग। वेरी गुड। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने जो मॉलिक्यूल्स थे उनके शेप, उनके ज्योमेट्री के बारे में सीखा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? आप लोग जीओसी जब पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल्स बताया जाएगा। अभी बस इतना ही याद रखिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो जनरली इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है। बस सिंपली इंटरमिक्स होकर के एक न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं जनरली? 1।
p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं जनरली 3, d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं जनरली 5 और f सब सेल में जनरली 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसी के बेस पे आप इलेक्ट्रॉन्स भी फिल करते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में कितने 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 ऑर्बिटल में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली। ठीक है, हाँ। यहाँ पर अब देखिए आपको T ना, मैं यहाँ पे T लिख दे रहा हूँ, T इक्वल टू टोटल अगर यहाँ पर देखा जाए T की वैल्यू क्या है, BP बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बस जनरली आपको यही याद रखना है T। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन के लिए आपको T की वैल्यू याद रखनी है। T की वैल्यू जितनी आएगी आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है एक मॉलिक्यूल्स के पास, उसके बारे में बात करनी होगी। ठीक है, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था AX2 है, मैं AX4 की बात कर ले रहा हूँ। देखिए AX4 है, AX4 इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करें तो कितना आएगा। ये आपका सेंट्रल एटम, याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का ही होता है। ठीक है, हाँ। A आपका सेंट्रल एटम Ca, X आपका बॉन्डेड एटम Ba, बट यहाँ पे क्या लोन पेयर है, नहीं है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं T। ठीक, T बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, लोन पेयर कितने 0, तो T की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब याद रखिएगा T की वैल्यू डिपेंड करती है, मतलब T की वैल्यू जो है ये बताती है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप जनरली sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। ठीक है, ऐसे होते जाते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं सर यहाँ पे sp3 तो p3 p4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि p में जनरली 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आप 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अब एक बात अपने दिमाग से सोचिए कि अगर t की वैल्यू 2 आती है तो जनरली कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, t की वैल्यू, इफ़ यहाँ पे t की वैल्यू अगर sp है तो t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, t की वैल्यू आपकी 2 होनी चाहिए। sp2 है तो t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, मतलब 2p ऑर्बिटल और एक s 3। यहाँ पर t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3p होगा और एक s 4। यहाँ पर t की वैल्यू 1 3 4 और 1 5, t की वैल्यू 5 होनी चाहिए। यहाँ पर 3 और 2 5 1 6, यहाँ पर t की वैल्यू 6 होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो t की वैल्यू 7 होनी चाहिए, बट जनरली ये केस बहुत रेयर होता है। ठीक है, अब sp3d4 की बात करेंगे तो वहाँ 8 होगा, लेकिन वो केसेस आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। ठीक है, हाँ, ये आप लोग याद रखिएगा बस। अब आप सिंपल इसी ट्रिक से बता सकते हैं। ठीक है, वैसे 3 मेथड हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, हाँ, तो वो भी अगर हम चाहें तो यहाँ पे डिस्कस कर लें, लेकिन आप लोग पहले एक मेथड को अच्छे से क्लेरिफाई करिए। देखिए 4 आया है t की वैल्यू 4 है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। क्लियर है। अब किसी भी एटम को ले लो, ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दूसरा। कौन सा एग्जांपल लूँ, अमोनिया का लेता हूँ, NH3 अमोनिया का एक लोन पेयर होता ना, बताइए टी की वैल्यू कितनी होगी इसकी, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है 3 है, प्लस लोन पेयर कितना है 1। याद रखिएगा यहाँ पे 2 नहीं लिख दीजिएगा, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, तो ये पूरा 1 मतलब 1 पेयर है, तो यहाँ पे 1 ही लिखिएगा, आप 2 नहीं राइट करिएगा, अदरवाइज
रॉन्ग करके आएंगे आप लोग, ठीक है। ज़्यादातर मिस्टेक यहीं पे होती है। पेयर बोला तो यहाँ पे 1 पेयर दिया हुआ, यहाँ पे 2 राइट करके चले आए, ठीक है। 4 हो गया। बताइए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी होगी? sp3। बस आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए और कौन सा मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है, ठीक है। H2O, वेरी गुड। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन, ठीक है। कितने लोग ये सोचते होंगे सर सेंट्रल एटम कैसे पता करेंगे? सेंट्रल एटम जनरली बॉन्डिंग वही बनाता है, ठीक है। जो मजबूत होता है वही तो होता है मुखिया, सुना रहा है? वेरी गुड। अब देखिए H2O की अगर हम बात करें तो ये आपका O है, यहाँ पर आपके O, यहाँ H, ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका, 2 लोन पेयर होता है, ये देखिए, ठीक। तो T की वैल्यू बताइए यहाँ पर इसकी कितनी होगी? 1 2 बॉन्ड पेयर और +2 लोन पेयर। T की वैल्यू 4। बताइए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। समझ आ रहा है? तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और किसी का भी और भी मॉलिक्यूल से ले लीजिए आप। कौन सा मॉलिक्यूल से लेंगे? अभी हमने लिखा था एक दूसरा कोई मॉलिक्यूल से ले लेते हैं। चलिए हम लोग कोई दूसरा मॉलिक्यूल से लेते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो CO2, किसका? CO2 का निकालते हैं हम लोग ना, कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल से आपका CO2, बहुत आसान है। अब तो आप आराम से निकाल लेंगे। CO2 में क्या है? बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी सिंग, ये पूरा लीनियर होता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं होता ना, लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। हाँ CO2 ये है। वेस्पर में हमने बताया था कि अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है तो आप डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स हो उसको एज अ सिंगल बॉन्ड ट्रीट करेंगे, ओके। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लीनियर है। बताइए सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताना है हमको, तो क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर आपके 2, यहाँ पर आप 4 नहीं राइट करिएगा, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर हो जाएंगे आपके 2, लोन पेयर आपका हो जाएगा 0, लोन पेयर आपका हो जाएगा 0। तो टोटल T की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। बताइए अगर T की वैल्यू 2 है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होगा? sp। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब आप लोग इतना कवर करिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी। जनरली हम लोग VBT के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन आप लोग इतना रिवाइज करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।